उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश एक बार फिर सुर्खियों में है। यह मुद्दा पहली बार 2024 में तब चर्चा में आया था, जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपनी और अपने कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया गया, जिसके पीछे सरकार का तर्क था कि यह कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं और खाद्य शुचिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि इस फैसले ने व्यापक विवाद को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 2025 में कांवड़ यात्रा के लिए नए सिरे से तैयारियां शुरू होने के साथ ही यह मुद्दा फिर से गरमाया है। इस लेख में हम इस विवाद के विभिन्न पहलुओं, इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और योगी सरकार के नवीनतम रुख का विश्लेषण करेंगे। नेमप्लेट आदेश की पृष्ठभूमि कांवड़ यात्रा, जो सावन के महीने में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक आयोजन है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। इस दौरान यात्रा मार्ग पर खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानें श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा करती हैं। 2024 में मुजफ्फरनगर पुलिस ने 17 जुलाई को एक आदेश जारी किया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर अपने और अपने कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। इस आदेश का उद्देश्य कांवड़ियों को ये सुनिश्चित करने में मदद करना था कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप शुद्ध और शाकाहारी भोजन प्राप्त करें। 19 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। सरकार का तर्क था कि यह कदम कांवड़ यात्रा की शुचिता बनाए रखने और यात्रियों की आस्था का सम्मान करने के लिए उठाया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर भी कार्रवाई करने की बात कही थी। विवाद का उदय नेमप्लेट लगाने के इस आदेश ने तुरंत ही विवाद को जन्म दिया। कई संगठनों और व्यक्तियों ने इसे भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन बताया, जो सभी नागरिकों को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आलोचकों का कहना था कि यह आदेश मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाता है, क्योंकि नेमप्लेट लगाने से उनकी धार्मिक पहचान उजागर हो सकती है, जिससे उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) जैसे गैर सरकारी संगठनों ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह आदेश न केवल भेदभाव को बढ़ावा देता है, बल्कि यह धार्मिक आधार पर सामाजिक विभाजन को भी प्रोत्साहित करता है। इस मुद्दे ने विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को भी सरकार पर हमला करने का मौका दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस आदेश की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। नकवी ने कबीर के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, जिसका अर्थ है कि किसी की जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के नेमप्लेट आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, हालांकि जो दुकानदार स्वेच्छा से अपने नाम प्रदर्शित करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दुकानदारों को केवल ये बताना चाहिए कि उनका भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और इस मामले में अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपने फैसले का बचाव किया। सरकार ने तर्क दिया कि यह आदेश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन के लिए था, जिसमें हर साल 4.07 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि अतीत में गलत खाने से विवाद की घटनाएं हो चुकी हैं और यह आदेश किसी विशेष धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करता। 2025 में नेमप्लेट विवाद का पुनर्जनन 2025 में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच नेमप्लेट विवाद फिर से चर्चा में आया है। 25 जून 2025 को एक समाचार एजेंसी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेमप्लेट लगाने का आदेश फिर से जारी किया। इस बार योगी ने कहा कि त्योहारों पर कोई शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश हो रही है। 24 सितंबर 2024 को एक अन्य समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को देखते हुए इस तरह के किसी नए आदेश की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में इसे तुगलकी फरमान करार देते हुए दावा किया गया कि यह मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने की कोशिश है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव नेमप्लेट विवाद ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार बताया है, जबकि योगी सरकार इसे धार्मिक भावनाओं की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कदम करार दे रही है। इस विवाद ने कांवड़ यात्रियों के बीच भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ श्रद्धालुओं, जैसे हरिद्वार में कांवड़ ले जा रहे हर्ष कटारिया और मोहम्मद सलमान, ने कहा कि वे भोजन के लिए ढाबों में जाते समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। इसके अलावा इस मुद्दे ने अन्य राज्यों में भी चर्चा को जन्म दिया है। सितंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने योगी मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि उनके राज्य में भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए नेमप्लेट अनिवार्य किया जाएगा। ये बयान इस विवाद की व्यापकता और इसके राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव को दर्शाता है। निष्कर्ष, नेमप्लेट विवाद एक जटिल मुद्दा है जो धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन की चुनौती को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ का यह आदेश, जो कांवड़ यात्रा 2025 के लिए फिर से चर्चा में है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक संवेदनशील बहस का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इस मामले में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है, लेकिन इस मुद्दे का स्थायी समाधान अभी बाकी है। ये देखना बाकी है कि क्या योगी सरकार अपने इस फैसले को लागू करने के लिए नया रास्ता अपनाएगी या सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी नीति में बदलाव करेगी। इस विवाद ने यह भी साबित किया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासनिक निर्णय कितने संवेदनशील हो सकते हैं। कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजन में, जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी नीतियां बनाएं जो सभी समुदायों के बीच सौहार्द और विश्वास को बढ़ावा दें।